Good morning, students. How are you? Welcome back to Shanti Kunj online classes after summer vacations. Myself Sheetal Tyagi, your sociology teacher. Students, first of all, congratulations to all for coming to class 11th. बच्चों, आप सभी को कक्षा 11 में आने पर ढेर सारी शुभकामनाएं. माय डियर चिल्ड्रन, बिफोर समर वैकेशंस, गर्मियों की छुट्टियों से पहले हमने जो सोशियोलॉजी फर्स्ट की आपकी जो बुक है समाजशास्त्र परिचय, उसमें हमने चैप्टर 1 to 4 कंप्लीट कर लिया था. और आशा करती हूँ आपने बच्चों इन छुट्टियों में वो चैप्टर 1 से लेकर 4 तक अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा, है ना. और बच्चों, आज हम सभी न्यू चैप्टर अपना समाजशास्त्र परिचय में ही न्यू चैप्टर 5 समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ स्टार्ट करेंगे. ठीक है बच्चों. तो पहले मैं आपको बताना मांगूंगी बच्चों, समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ क्या है. बच्चों, जिस तरह जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वैज्ञानिक होते हैं ना, वो अपने नई नई खोज करते रहते हैं, उसी तरह जो समाजशास्त्री होते हैं वो भी विभिन्न सामाजिक समूहों तथा संस्थाओं पर रिसर्च करते रहते हैं. और अपने इस चैप्टर 5 में जो समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ हैं उसमें हम समाजशास्त्र में प्रयुक्त होने वाली अनुसंधान पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले बच्चों हम परिचय पढ़ेंगे. बच्चों, क्या आप लोगों को कभी आश्चर्य होता है कि समाजशास्त्र जो है उसको सामाजिक विज्ञान क्यों कहा जाता है. और बच्चों, दूसरे विषयों की तुलना में हम ये भी देखते हैं कि जो समाजशास्त्र है उन वस्तुओं के बारे में अधिक चर्चा करता है जिनके बारे में अधिकतर लोग पहले से ही जानते हैं. स्टूडेंट्स, आप और हम सभी एक समाज में रहते हैं, है ना. और जो समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है, जैसे सामाजिक समूह है, संस्थाएं हैं, सामाजिक संबंध आदि के बारे में हमें अपने अनुभवों के द्वारा हम बहुत कुछ जानते हैं इन सभी के बारे में, है ना. बच्चों, तब फिर क्या ये पूछना ठीक लगता है कि जो समाजशास्त्री हैं वो समाज के अन्य लोगों से अलग कैसे होते हैं या उन्हें समाज विज्ञानी क्यों कहते हैं. माय डियर चिल्ड्रन, दूसरे सभी वैज्ञानिक विषयों की तरह समाजशास्त्र में भी पद्धतियाँ और कार्यविधियाँ जो हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही जो ज्ञान है वो एकत्रित होता है. और जो इस प्रकार समाजशास्त्र जो है वो एक विज्ञान है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है. बच्चों, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो समाजशास्त्र है वो लोगों के जीवंत अनुभवों में उसकी गहरी रुचि है. उदाहरण के लिए मित्रता या धर्म या बाजार में मोल भाव करने जैसी जो सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करते समय समाजशास्त्री जो है वो दर्शकों का प्रेक्षण अर्थात अवलोकन ही नहीं करते, बल्कि वो इसमें सम्मिलित लोगों की भावनाओं और विचारों को भी जानना चाहते हैं, है ना. समाजशास्त्री इस विश्व को लोगों की आंखों से देखना चाहते हैं. विभिन्न संस्कृति में लोगों के लिए मैत्री का अर्थ क्या है, जब कोई व्यक्ति विशेष अनुष्ठान करता है तो किस प्रकार के धार्मिक विचार उसके मन में आते हैं, और एक दुकानदार तथा ग्राहक बेहतर मूल्य पाने के लिए शब्दों तथा भाव भंगिमाओं यानी कि एक्सप्रेशंस को आपस में कैसे समझते हैं. ऐसे प्रश्नों का उत्तर बच्चों व्यक्तियों के जीवंत अनुभव का ही भाग है जिसमें समाजशास्त्र की गहरी रुचि है. तो बच्चों, अभी हमने परिचय पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कुछ पद्धति शास्त्रीय मुद्दे.
बच्चों, वास्तव में जो पद्धति शास्त्र शब्द है उसका आशय अध्ययन की पद्धति से है और पद्धति शास्त्रीय मुद्दों या प्रश्नों का संबंध वैज्ञानिक ज्ञान इकट्ठा करने की सामान्य समस्या के बारे में है, जो किसी विशेष पद्धति यानी मेथड, तकनीक, टेक्नोलॉजी या कार्यविधि से परे है। अब हम उन तरीकों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिनके द्वारा एक समाजशास्त्री वह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है जो उसे वैज्ञानिक होने का दावा कर सकता है। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता तथा व्यक्ति परकता, है ना। माय डियर चिल्ड्रन, दैनिक जीवन की भाषा में वस्तुनिष्ठ का आशय क्या है? वह पूर्वाग्रह रहित, तटस्थ या केवल तथ्यों पर आधारित होता है और इस प्रकार वस्तुनिष्ठता का अभिप्राय घटना का यथार्थ या वास्तविक रूप में अर्थात उसी रूप में जिसमें वे हैं वर्णन करना है। और बच्चों, व्यक्ति जो परक से कुछ ऐसा जो व्यक्तिगत मूल्यों तथा मान्यताओं पर आधारित होता है ना। बच्चों, जो वस्तुनिष्ठता है उसका सामान्य अर्थ है कि व्यक्ति को कोई भी निर्णय करते समय उन सभी आधारों से मुक्त होना चाहिए जो उसकी व्यक्तिगत चेतना में शामिल हैं, जैसे कि उसकी विचारधारा, कल्पनाएं, दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह, रूढ़ धारणाएं और मान्यताएं आदि। स्टूडेंट्स, सभी विज्ञानों में वस्तुनिष्ठ होने व केवल तथ्यों पर आधारित पूर्वाग्रह रहित ज्ञान उपलब्ध कराने की आशा की जाती है, लेकिन बच्चों प्राकृतिक विज्ञान की तुलना में सामाजिक विज्ञान में ऐसा करना बहुत कठिन होता है। उदाहरण के लिए बच्चों, जब कोई भूवैज्ञानिक चट्टानों का अध्ययन करता है या फिर एक वनस्पति शास्त्री पौधों का अध्ययन करता है तो वे सावधान रहते हैं कि उनके जो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हैं या जो उनकी मान्यताएं हैं उनके काम को प्रभावित ना कर पाएं और उन्हें तथ्यों को वैसे ही प्रस्तुत करना चाहिए जैसे कि वे हैं। उन्हें अपने से जो अनुसंधान कार्य के परिणाम होते हैं उन पर किसी विशेष वैज्ञानिक सिद्धांत या सिद्धांतवादी के प्रति अपनी पसंद का प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। बच्चों, भूवैज्ञानिक और वनस्पति शास्त्री खुद उस संसार का हिस्सा नहीं होते, है ना, जिसका वे अध्ययन करते हैं, जैसे चट्टानों या पौधों की प्राकृतिक दुनिया। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो भूवैज्ञानिक हैं वो चट्टानों का अध्ययन करते हैं और जो वनस्पति शास्त्री हैं वो पौधों का अध्ययन करते हैं, तो क्या वो उस संसार का हिस्सा होते हैं? नहीं ना। इसके विपरीत बच्चों, जो समाज विज्ञानी हैं वो क्या होते हैं? वो उस संसार, उस दुनिया का अध्ययन करते हैं जिसमें वे स्वयं रहते हैं। मैंने आप सभी को बताया है कि हम सभी इस समाज के सदस्य हैं और जो समाजशास्त्री होते हैं वो भी मनुष्य ही हैं और वो भी इस समाज का हिस्सा है। इसलिए बच्चों, समाजशास्त्र जैसे सामाजिक विषय में, सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता की विशेष समस्या उत्पन्न होती है। सबसे पहले तो पूर्वाग्रह की जो समस्या है स्पष्ट है, क्योंकि जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो समाजशास्त्री भी समाज के सदस्य हैं और उनकी भी अन्य लोगों की तरह सामान्य पसंद और नापसंद होती हैं। इसी प्रकार पारिवारिक संबंधों का अध्ययन करने वाला जो समाजशास्त्री होता है वह खुद भी एक परिवार का सदस्य होता है और उसका भी अपना परिवार होता है और उसके जो अनुभव हैं उनका उस पर प्रभाव हो सकता है। समाजशास्त्री का अपने अध्ययनशील समूह के साथ कोई प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव ना होने पर भी उसका अध्ययन उसके मूल्यों और पूर्वाग्रहों द्वारा प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए बच्चों, कोई भी समाजशास्त्री अगर अपने से अलग किसी जाति या धार्मिक समुदाय का अध्ययन करता है तो वह उस समुदाय की कुछ मनोवृत्तियों से प्रभावित हो सकता है जो कि उसके अपने स्वयं के अतीत
या वर्तमान के सामाजिक वातावरण में प्रचलित हैं। बच्चों, अधिकांशतः समाजशास्त्री अपने कार्य के लिए किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण करने का, अपनाने का प्रयास करते हैं। वे अपने आप को तथा अपने अनुसंधान कार्य, खोज संबंधी कार्य को दूसरों की आंखों से देखने का प्रयास करते हैं, है ना। और बच्चों, ये जो तकनीक है इसे स्ववाचक या फिर कभी कभी आत्मवाचक भी कहते हैं। समाजशास्त्री लगातार अपनी मनोवृत्तियों तथा मतों की स्वयं अपने आप जांच करते रहते हैं और वे उन व्यक्तियों के मतों को या विचारों को सावधानीपूर्वक अपनाते रहते हैं जो उनके अनुसंधान का विषय होते हैं। बच्चों, जो आत्मवाचकता है का एक व्यवहारिक पहलू है किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण करना, है ना। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे द्वारा किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु किए गए उपायों को अन्य अपना सकते हैं तथा वे देख सकते हैं कि हम सही हैं या नहीं, और इससे हमें अपनी सोच या तर्क की दिशा को परखने या पुनः परखने में भी सहायता मिलती है। बच्चों, समाजशास्त्री स्ववाचक होने का कितना भी प्रयास करे, अवचेतन पूर्वाग्रह की हमेशा संभावना बनी रहती है। और इस संभावना से निपटने के लिए माय डियर स्टूडेंट, जो समाजशास्त्री है अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के उन लक्षणों को स्पष्ट रूप में उल्लेखित करते हैं जो कि अनुसंधान के विषय पर संभावित पूर्वाग्रह के स्रोत के रूप में प्रासंगिक हो सकते हैं। ये पाठकों को पूर्वाग्रह की संभावना से सचेत करता है और अनुसंधान अध्ययन को पढ़ते समय यह उन्हें मेंटली रूप से उनकी इसकी जो क्षतिपूर्ति है उसको करने के लिए तैयार करता है। स्टूडेंट, समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता के साथ एक अन्य समस्या यह तथ्य है कि सामान्य तौर पर विश्व में सत्य के अनेक रूप होते हैं। वस्तुएं विभिन्न लाभ के बिंदुओं में अलग अलग दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए, किसी भी वस्तु की सही कीमत के बारे में एक दुकानदार और एक ग्राहक के विचार अलग अलग हो सकते हैं। इसी प्रकार एक युवा और एक बुजुर्ग व्यक्ति के अच्छे भोजन को लेकर या इसी तरह से किसी दूसरे विषयों पर भी उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं। कोई भी ऐसा सरल तरीका नहीं है जिसके द्वारा किसी विशेष व्याख्या के सत्य या अधिक सही होने के बारे में निर्णय लिया जा सके। और वास्तव में बच्चों, समाजशास्त्र इस तरीके से जांचने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि समाजशास्त्र की असली रुचि तो लोग क्या सोचते हैं और वे जो सोचते हैं ऐसा क्यों सोचते हैं उसमें होती है। माय डियर चिल्ड्रन, वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्री के लिए एक और समस्या स्वयं सामाजिक विज्ञानों में उपस्थित बहुविध मतों अर्थात जो विचारों से उत्पन्न होती है। बच्चों, समाजशास्त्र में भी प्रतिस्पर्धी तथा परस्पर विरोधी विचार वाले क्षेत्र विद्यमान हैं और इन सभी के कारण समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता एक बहुत कठिन और जटिल वस्तु बन जाती है। वास्तव में जो समाज विज्ञानी है अब विश्वास नहीं करते कि वस्तुनिष्ठता एवं अरुचि की पारस्परिक धारणा सामाजिक विज्ञान से प्राप्त की जा सकती है और ऐसे आदर्श भ्रामक हो सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि समाजशास्त्र के माध्यम से कोई लाभप्रद ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता या फिर जो वस्तुनिष्ठता है वो एक व्यर्थ संकल्पना है, बल्कि इसका मतलब ये है, इसका तात्पर्य ये है कि वस्तुनिष्ठता को पहले से प्राप्त अंतिम परिणाम के स्थान पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगातार चलने वाली प्रक्रिया के रूप में सोचा जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 5 में समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ में हमने अभी परिचय पढ़ा और कुछ पद्धति शास्त्रीय मुद्दों में हमने समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता तथा व्यक्तिपरकता के बारे में पढ़ा। अब जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा बच्चों, तब हम बहुविधि पद्धतियाँ तथा पद्धतियों के चयन से पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स,
सभी बच्चों को छुट्टियों से पहले हॉलीडे होमवर्क मिला था, तो आशा करती हूँ सभी बच्चों ने अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट किया होगा, क्योंकि आपका हॉलीडे होमवर्क चेक भी होगा। ठीक है, हम सब करेक्शन करेंगे। दूसरी एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है बच्चों कि कोरोना वायरस जो है वो अभी बहुत तेज़ी से, ये जो एपिडेमिक है, कोरोना एपिडेमिक, ये बहुत तेज़ी से फैल रही है। ये महामारी बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही है और हमारे बरेली में ही बहुत सारे पेशेंट्स निकल रहे हैं अब। तो बच्चों, आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी इस बीमारी के बारे में अवेयर कीजिए। बाहर मत निकलिए, दूसरों को भी बताइए कि बाहर मत निकलिए, और अगर बहुत ज़रूरी है बाहर जाना तो मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, है ना। और तीसरा, बार बार अपने हाथों को साबुन से, सैनिटाइज़र से, कोई बात नहीं सैनिटाइज़र नहीं है कोई बात नहीं, आपके घर में सोप है, सोप से अपने हैंड्स को बार बार वॉश करते रहिए। ठीक है बच्चों, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।